स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे नए यूट्यूब चैनल अवर सरकारी जॉब डॉट कॉम पर। तो दोस्तों इस चैनल पर यह हमारी सबसे पहली वीडियो होने वाली है जिसमें हम जानने वाले हैं आरबीआई के मल्टीपल पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो दोस्तों इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, सिलेक्शन होने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, पोस्ट कितने हो गए, पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, इन शॉर्ट आपका जो पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए एंड ऐसी और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो पोस्ट के रिगार्डिंग है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आरबीआई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार यहाँ पर आपको 10 वैकेंसीज देखने को मिलेगी जिसमें आपको लीगल ऑफिसर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, इन चार पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर इन चार पोस्ट का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो यहाँ पर आपको लीगल ऑफिसर जो कि ग्रेड बी की पोस्ट है उसमें सिर्फ जो जनरल कैटेगरी के यानी कि अनरिजर्व कैंडिडेट्स है उनके लिए एक पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें आपको जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में एक पोस्ट, एससी कैटेगरी में एक पोस्ट एंड एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको एक पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें आपको टोटल 3 पोस्ट इस ट्रेड के लिए आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है उसमें जनरल कैटेगरी में आपको 3 वैकेंसीज देखने को मिलेगी, एससी कैटेगरी में आपको एक वैकेंसी एंड ओबीसी कैटेगरी में आपको एक वैकेंसी, यानी कि टोटल यहाँ पर आपको इस ट्रेड में 5 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। इसी के साथ जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स की पोस्ट है उसमें आपको सिर्फ जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आपको देखने को मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं आपके पास एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए इन सारी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले लीगल ऑफिसर की पोस्ट के बारे में। तो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आप बार काउंसिल के साथ एज एन एडवोकेट एनरोल होने चाहिए। इसी के साथ आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर बीइंग एनरोल्ड। वो एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट होना चाहिए या फिर एज एन लॉ ऑफिसर होना चाहिए या फिर आप एज अ फुल टाइम टीचर होने चाहिए किसी भी लॉ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में जिसमें आप लॉ पढ़ाते हो। तो सेकंड पोस्ट की बात करें तो वो है मैनेजर की पोस्ट। तो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिलेवेंट फील्ड में आफ्टर ग्रेजुएशन। वो रिलेवेंट फील्ड किसी भी सेक्टर में हो सकती है जैसे कि हॉस्पिटल, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग लार्ज ऑफिस बिल्डिंग्स एंड मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, हाउसिंग कंपनीज, रेजिडेंशियल कैंपस बेस्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स की बात करें तो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लाइब्रेरी। वो किसी भी लाइब्रेरी में हो सकता है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि पीएसयूज, यूनिवर्सिटीज और रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड मेजर लाइब्रेरीज। तो ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। इसी के साथ अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो हर एक पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास उस पोस्ट के रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं लीगल ऑफिसर की पोस्ट के लिए, तो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट शुड होल्ड बैचलर्स डिग्री इन लॉ, यानी कि कैंडिडेट के पास लॉ की बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन में करी होनी चाहिए। इसी के साथ आप कम से कम मिनिमम 50% मार्क्स से या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स से एग्रीगेट के साथ पास होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर मैनेजर की पोस्ट की क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर इसी के रिलेवेंट यानी कि इसी की इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए। एंड अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। एंड अगर आप एस टी कैटेगरी से हो तो आपके पास कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। इससे ज़्यादा चल सकते हैं लेकिन इससे कम मार्क्स नहीं चलेंगे, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स की पोस्ट की बात करें तो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन हिंदी, हिंदी ट्रांसलेशन विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट बैचलर्स डिग्री, या फिर सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट द बैचलर्स डिग्री लेवल along with the post graduation diploma in translation, या फिर सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन संस्कृत, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट द बैचलर्स डिग्री लेवल along with पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, या फिर इसके अलावा मास्टर्स डिग्री इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ विच वन मस्ट बी सेकंड क्लास। ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है हर एक पोस्ट के लिए। तो अगर आप इन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट में फिट बैठते हो तो आप इन पोस्ट के लिए बेझिझक अप्लाई कर सकते हो। तो अब सबसे मेन बात करते हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एज रिक्वायरमेंट क्या है। तो सब पोस्ट के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो है 21 ईयर्स एंड जो मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट है फॉर लीगल ऑफिसर इज 32 ईयर्स, फॉर मैनेजर इज 35 ईयर्स एंड फॉर
लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स इज 30 ईयर्स। अब बात करते आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर आपको अप टू 99,750 रुपीज़ सैलरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि लगभग 1 लाख रुपए होते हैं। लेकिन अगर इस सैलरी में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन जाननी है, तो यहाँ पर आपको फॉर ग्रेड ए ऑफिसर्स यहाँ पर आपको 44,500 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि हर साल इंक्रीमेंट आपको सैलरी में देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड इसी के साथ फॉर ग्रेड बी ऑफिसर्स यहाँ पर आपको 55,200 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी आपको मिल जाएगी। एंड इसी में भी आपको हर साल इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी, जो भी अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 जून 2023। अप्लाई करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरी तरह से एंड अच्छे से रीड कर लेना है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको आपके पास रखने हैं। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पोस्ट के लिए चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उनकी सॉफ्ट कॉपीज़ भी होनी चाहिए, ताकि फॉर्म फिलअप करते समय आप वो ईजिली वेबसाइट पर अपलोड कर पाओ। एंड इसी के साथ आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी एक हार्ड कॉपी भी आपके पास रखनी है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो अगर फ़ी की बात करें, तो यहाँ पर अगर आप जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो आपको ₹600 एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ेगी, यानी कि एग्ज़ाम फ़ी देनी पड़ेगी। एंड अगर आप एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको यहाँ पर ₹100 एग्जामिनेशन फ़ी देनी पड़ेगी। एंड सबसे ज़रूरी बात, ये सारी पोस्ट ऑल ओवर इंडिया पोस्ट है। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले आना है oursarkarijobs.com इस वाली वेबसाइट पर, जो कि अभी आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो। वेबसाइट पर आते ही यहाँ पर आपको पोस्ट के बारे में सर्च कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर होम पेज पर उस पोस्ट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखती है, तो लेकिन अभी आप देख पाओ, तो यहाँ पर आप पहली पोस्ट आप देख सकते हो कि आरबीआई मल्टीपल पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। देन उस पर क्लिक करने के बाद नई विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पर आपको पोस्ट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। उस इन्फॉर्मेशन को आपको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। एंड आपको सबसे नीचे आना है, एंड यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की भी लिंक दी गई है। यहाँ पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। उससे पढ़ने के बाद यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन के सामने जो यहाँ पर बटन है, उस पर क्लिक करके सीधा यहाँ से क्लिक फॉर हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करना है। एंड यहाँ से आप इजीली आपके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना। एंड दोस्तों, हमारे इस चैनल पर डेली ऐसी जॉब से रिलेटेड एंड एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियोस आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ चैनल को जरूर शेयर कर देना। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे आने वाली है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड जय हिंद।